हम लोग इतने इग्नोरेंट लोग हैं ना भाई, इतने इग्नोरेंट लोग हैं भाई कि हम लोग ना मतलब हम लोग अपने, हमारा दिमाग उन्हीं पे होता है जिन्हें हम चाहते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में आए, समझ रहे हो। हम उन्हीं पे ध्यान देते हैं, उन्हीं लोगों पे ध्यान देते हैं जिनके अराउंड हम रिवॉल्व होते हैं। उनको घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई, उनको घंटा कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन फिर भी हम उन्हीं के अराउंड अपनी ज़िंदगी रिवॉल्व करते रहते हैं, अपने डिसीजन रिवॉल्व करते रहते हैं। जैसे भाई हम लोग बातें कर रहे हैं चेल्सी में कौन कौन प्लेयर बिकेंगे, कौन कौन आएंगे, आर्सेनल की बातें कर रहे हैं डेक्लन राइस आएगा कि नहीं आएगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात कर रहे हैं कि कई ओनर अब आएगा कि नहीं आएगा, भाई 5-6 महीनों से यही चल रहा है उनका। लिवरपूल की बात कर रहे हैं कि मैकैलिस्टर के बाद कुछ साइनिंग होगी कि नहीं होगी। बार्सिलोना की बात कर रहे हैं बुस्केट रिप्लेसमेंट, जॉर्डी अल्बा रिप्लेसमेंट वगैरह वगैरह। भाई न्यूकासल के बारे में तो बात करो। न्यूकासल भाई चैंपियंस लीग में है, हम भूल गए। न्यूकासल का ओनर सऊदी वाला क्या कहते हैं, शेख है, हम भूल गए। भाई अभी वो चाहे ना कि तुम्हें, मुझे और पता नहीं कितने लोगों को ऐसे खरीद ले। अरे वाह चुटकी नहीं बज रही, ऐसे खरीद ले। लेकिन मतलब मैं तो बिक जाऊंगा भाई अगर डेटा साइंस की जॉब भाई न्यूकासल के ओनर चाहता है कि भाई एक सस्ते कम दाम में मतलब काम चलाओ और इंटर्नशिप भी दे दे भाई मुझे, तो भाई मैं आ रहा हूँ, मेरा रिज्यूमे, ये मेरा चैनल है, ये मेरा रिज्यूमे है। एनीवे भाई न्यूकासल यूनाइटेड गॉट टोनाली, कुछ दिन पहले बरेला की आ रही थी। क्या चल रहा है भाई, ये क्या चल रहा है। तो टोनाली की बात करें तो क्या न्यूकासल ने ये किया है कि भाई सब, जैसे तुम्हारे ग्रुप में होता है ना कि सब लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो भाई तुम्हें भी आने का मन करता है, तुम भी आ जाते हो, फिर गलत डिसीजन हो जाता है तुम्हारी लाइफ का, फिर तुम्हें बोलते हो कि भाई मेरा कट गया। या फिर एक सोची समझी साजिश, मतलब जो भी है, एक डिसीजन कि न्यूकासल पहली कंप्लीट थी, मतलब वो इंसान पहली कंप्लीट था और उसके पास एक और इंसान आके वो और मतलब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो क्या न्यूकासल भी अब पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। तो इसकी एनालिसिस जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को जानना जरूरी है, जो कि है न्यूकासल को जानना जरूरी है, ठीक है, कि न्यूकासल क्या है, न्यूकासल के मिडफील्डर से क्या हम क्या कहते हैं उसको हिंदी वर्ड को, अपेक्षा करते हैं, ठीक है। तो न्यूकासल से हमें क्या चाहिए। फिर उसके बाद टोनाली से, जो टोनाली क्या लेके आता है, टोनाली हमारे न्यूकासल के सिस्टम में फिट बैठता है कि नहीं, सारी की सारी बातें होगी डेटा के थ्रू। और ये तुम अगर बिना कोडिंग के थ्रू भी सीखना चाहते हो भाई, डिस्कॉर्ड चैनल है, ज्वाइन करो। ये आई बटन पे एक स्ट्रीम आ रही है, लाइव स्ट्रीम करी थी, विदाउट कोडिंग कैसे सीख सकते हैं एनालिसिस करना। भाई स्क्रीनशॉट लेना है भाई, बस तुम करो, करना स्टार्ट करो भाई, कुछ तो करो, काम करो काम। तो मैं तुम्हें सारा दिखाऊंगा तो तुम बोलोगे भाई बोर करने आ गया फिर से वगैरह वगैरह। इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे तुम्हें न्यूकासल का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। न्यूकासल लॉन्ग बॉल्स काफ़ी खेलती थी, इनका एक्सपेक्टेड असिस्ट 4th पे था, मतलब वहाँ काफ़ी असिस्ट बना लेती थी। पासिस इन पेनल्टी एरिया 4th पे आ जाते थे। PPM मतलब पासिस इन पेनल्टी एरिया की पासिस में ऐसे थे, ठीक है। XG भी क्रिएट कर लेते थे। ये रहा देखो 4th पे हैं। एरियल डुअल में काफ़ी अच्छे थे, एरियल डुअल में एरियल वॉन देख लो और एरियल लॉस में देख लो, मतलब एफिशिएंसी है। तो भाई ऐसे प्लेयर चाहिए जो एरियली अच्छे हों। PPDA का नंबर अब मोस्टली अब PPDA पे जाते हैं, एंड ऑल्सो गोल गेटिंग एक्शन। बाकी जितने भी स्टैट्स है उसमें वो नंबर्स रैंकिंग की 6th 7th ऐसी ही है, लेकिन देवर देर मतलब जो अगर तुम बोलो कि भाई इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं लीग पोजीशन, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला, मतलब डिफेंस उनका बहुत अच्छा था, सीधे बोलो। ये देखो PPDA पे आफ्टर लिवरपूल, ब्राइटन एंड चेल्सी, न्यूकासल आर 4th एंड ODC मतलब अपोनेंट अलाउड योर डीप पासिस, मतलब डीप पासिस कंप्लीटेड। उसमें मतलब उसका उल्टा क्या होता है कि जब तुम अपोनेंट के 20 यार्ड बॉक्स पे हो एंड वहाँ पर तुम कितने पास कर लेते हो। तो तुम यहाँ देख रहे हो न्यूकासल 5th पे है, डिस्पाइट प्लेइंग डिफेंसिव फुटबॉल खेलने के बाद भी न्यूकासल इज आर देयर, और एक्जीचेन में वगैरह वगैरह इसमें है। लेकिन अब बात करते हैं कि मिडफील्डर्स कैसे हैं। अगर तुम्हें ये बाय द वे तुम्हें डिटेल में देखना है, ये लिंक ड्राइव की लिंक नीचे हमेशा होती है, किसी को देखना होता है देखो, नहीं देखना होता तो भाई कोई बात नहीं भाई, इट डिपेंड्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, नो हार्ड फीलिंग्स। तो अब मैं एक बहुत छोटी सी और बहुत जल्दी मैं बताना चाहूँगा कि जोलिंटन रोल जो भी आया है भाई इस बार इस सीज़न, एंड जो विलक, ये 3 और एक और तीसरा है ब्रूनो गिमारेस। तो ये 3 मोस्टली यूज़ हुए हैं एज अ मिडफील्ड, ठीक है। और शॉन लॉन्गस्टाफ मतलब जब सब्स्टिट्यूट के लिए
तो मोस्टली शॉट्स तुम देख रहे हो, शॉट्स ज़्यादा सबसे किससे निकलवाए जा रहे हैं, जोलिंटन, जो विलक से, और ब्रूनो गुइमारेस देखो कहाँ बैठा हुआ है। नॉन पेनल्टी एक्जी में कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब एक्जी पे सीधे से बोलूँ, नॉन पेनल्टी एक्जी भाई, जो पेनल्टी वाली एक्जी हटा के उसमें कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, जोलिंटन और जो विलक, 3 मिडफील्डर में से। सेम गोज है शॉट्स ऑन टारगेट पे, मोस्टली उन दोनों से ही ज़्यादा पढ़वाए जा रहे हैं। लेकिन अब आती है मिडफील्डर की बात, प्रोग्रेसिव डिस्टेंस ऑफ पासिस एंड प्रोग्रेसिव पासिस। प्रोग्रेसिव पासिस जल्दी से बता दो क्या होता है कि भाई अगर तुम अपने पिच से, मतलब अपने गोल किक वाली एरिया से थोड़ा 40 यार्ड आगे जाओ और वहाँ से तुम एक पास निकालो, वो चाहे गोल के अंदर के आसपास या पेनल्टी एरिया में पहुँच जाए, या फिर फाइनल थर्ड पे पहुँचे, या फिर भाई थोड़ा सा ही आगे पहुँचे, लेंथ कुछ भी हो, बट वो प्रोग्रेशन हो रहा है पास का, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव पासिस। और डिस्टेंस मतलब मैंने बता दिया कि भाई जितना लंबा जाएगा या कितना छोटा जाएगा, लेकिन डिस्टेंस जितना होना चाहिए, जैसा भी। ये है यहाँ पर ब्रूनो गुइमारेस, और यहाँ पर है लॉन्गस्टाफ, ये रहा लॉन्गस्टाफ लिखा है। और अगर हम ढूंढें बाकी दोनों को जो कि हमें मिल नहीं रहे हैं, भाई योलिंटन, ये रहा योलिंटन, वो दोनों तो मिल ही नहीं रहे, तो मतलब वो इधर ही हैं। तो ब्रूनो गुइमारेस से तो मैं दिख रहा है कि भाई अगर ये पीछे बैठ के खेल रहे हैं तो 200 to 400 पर प्रोग्रेसिव डिस्टेंस ऑफ पासिस पर 90 ये खेल पा रहे हैं, और प्रोग्रेसिव पासिस पर 90, तो मतलब मिडफील्ड में ब्रूनो गुइमारेस का हाथ था। मतलब सीधे सीधे दिख रहा है कि भाई एक सबसे ज़्यादा इन तीनों में से डीप कौन खेल रहा है, ब्रूनो गुइमारेस, क्योंकि अगर डीप नहीं खेलता तो शॉट्स भी ज़्यादा ले रहा होता और शॉट्स ऑन टारगेट भी ज़्यादा ले रहा होता। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हो जाएंगी भाई तुम्हें मज़ा आ जाएगा, स्टे ट्यून फॉर द वीडियो भाई। तो ब्रूनो गुइमारेस अगेन एक्सपेक्टेड असिस्ट पे भी ज़्यादा है, प्रोग्रेसिव पासिस एंड की पासिस हो ज़्यादा कौन निकाल पा रहा है प्रोग्रेसिव पासिस में, और मतलब दोनों। तो भाई देख रहे हो ब्रूनो गुइमारेस प्रोग्रेसिव पासिस में था ही, एंड की पासिस क्या होते हैं भाई, कुछ की पासिस जिससे शॉर्ट अटैम्प्ट, तुम शॉर्ट अटैम्प्ट कर पाते हो या फिर एक असिस्ट निकाल पाते हो वगैरह, तो वो की पासिस होते हैं। फाइनल थर्ड पे पासिस ब्रूनो गुइमारेस यहाँ पर है ऑब्वियसली, बट देख रहे हो तुम मोस्टली जो प्रोग्रेशन ऑफ द बॉल उससे कराई जा रही है ब्रूनो गुइमारेस से, एंड यू नो जो स्ट्राइकर को सपोर्ट दे रहा है पीछे से वो कौन दे रहा है, जोलिंटन और क्या नाम है आपका, कौन है, जो विलक। तो अब ज़्यादा नहीं बोलते, यहाँ पर है तुम्हें सीधे सीधे यहाँ से सब कुछ पता चल जाता है कि कौन ज़्यादा प्लेयर यूज़ हो रहा है। तो एक्जी बिल्डअप पे देखो कौन है, और यहीं पर जोलिंटन और कहाँ गया जो विलक कहाँ पर है, सीधे सीधे समझ के। तो अब वो जो बाकी 2 मिडफील्डर से क्या क्या कराया जा रहा है, भैया ब्रूनो गुइमारेस तो हम समझ गए, लेकिन बाकी 2 मिडफील्डर से क्या कराया जा रहा है, वो है जो विलक और जोलिंटन। हाँ मैं इसे देख लिया कि भाई क्या कहते हैं शॉट्स पढ़वाए जा रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन डिफेंसिवली क्या कराया जा रहा है। तो डिफेंसिवली कराने के लिए हम जाएंगे सीधे डिफेंसिव थर्ड पे, नहीं मतलब ये सीधे जाएंगे टैकलिंग पे। तो टैकलिंग पे तुम देख रहे हो जो विलक किधर है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 अभी तक। हाँ जोलिंटन तुम पहले देखो, जोलिंटन भाई टैकल 1 पे देखो और टैकलिंग पे देखो, ब्रूनो गुइमारेस के आसपास है, दैट्स शोज जोलिंटन रोल भाई। जो विलक भी यहाँ पर है, यहाँ पर जोलिंटन फिर से तुम देख रहे हो, इंटरसेप्शन पास ब्लॉक ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है जोलिंटन, जो विलक भी भाई यहाँ पर अगेन। चैलेंजेस लॉस एंड ड्रिबल चैलेंज ये भाई कम होना चाहिए, मतलब ये नीचे होना चाहिए और ये ज़्यादा इधर होना चाहिए राइट साइड पे, ठीक है। तो जोलिंटन यहाँ पर ऐसे लॉन्ग स्टाफ इधर, और यो विलक आई रियली डोंट नो, हाँ ये रहा नीचे कह रहा ये रहा। तो दोनों आसपास है, ब्रूनो गुइमारेस की एफिशिएंसी अच्छी है। तो अगर तुम्हें ये पता चल गया कि डिफेंसिवली क्या है, तो सीधे हम चलते हैं अब कंपैरिजन पे। अब मैं देखा जाए कि सैंडो टोनाली क्या लेके आ रहा है ब्रूनो गुइमारेस मतलब न्यूकासल पे। तो न्यूकासल अब धीरे धीरे पर चल गया कि मतलब जो अपने 2 मिडफील्डर मतलब 3 मिडफील्डर है और बाकी एक तो होगा ही सीडीएम खेलेगा, बाकी 2 मिडफील्डर से भी डिफेंसिव कराया जा रहा है। तो भाई तुम ये समझ रहे हो कि वो उनकी शेप कैसी रहती थी, हाई लाइन ज़्यादा नहीं खेलते थे, लाइक काइंड ऑफ मिड ब्लॉक लो ब्लॉक कभी कभार जाना पड़े सिटी के अगेंस्ट वगैरह वगैरह, काउंटर अटैकिंग टीम, सीधे समझ गए, हराम बॉल, इतनी हराम बॉल नहीं बट हाँ हराम बॉल। तो टोनाली का कंपैरिजन करें सबसे पहले मेन बंदे से ब्रूनो गुइमारेस, तो यस टोनाली का सिस्टम अलग है, न्यूकासल का सिस्टम अलग है, लेकिन अगर मिनट पर 9 मतलब सिस्टम पहले हाँ ये बता दो कि डेटा क्या है। ब्रूनो गुइमारेस का जो डेटा है वो है जो उसकी पुरानी टीम थी लियोन और न्यूकासल प्लस ये दोनों का। टोनाली का जो डेटा है वो पूरा एसी मिलान, ऑब्वियसली एसी मिलान में खेला है, तो ये पूरा उसके साथ बैठ रहा है, ठीक है। कहीं अब तुम यहाँ से देख पा रहे हो मिडिल थर्ड पे और डिफेंस थर्ड पे, ये तो भाई जैसे टैकलिंग कराई जा रही है, टैकलिंग मोस्टली सीडीएम से कराई जाती है। तो अगर सीडीएम प्रोफाइल से कराई जाती है बाकी 2 मिडफील्ड तीनों मिडफील्डर में से, तो
तुम तो यहाँ देख पा रहे हो कि भाई टैकलिंग पे कहाँ था टोनाली, कहाँ पर था। यो विलक से काम कर मतलब कंपैरिजन करें तो भाई कहीं वो ज़्यादा कहीं वो ज़्यादा तू मैं चल रही है। लॉन्ग स्टाफ की बात करें तो कहीं ज़्यादा वो भी है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग स्टाफ कब आता था? लॉन्ग स्टाफ कब आता था? जब इन तीनों मिडफील्डर में से कोई जाता था एंड तुम्हें एक स्टेबिलिटी चाहिए थी डिफेंस पे, दो डबल पिवट खिलाने थे, दो सीडीएम खिलाने थे वगैरह वगैरह। योलिंटन से भाई योलिंटन रोल से मैं नहीं कंपैरिजन करूँगा। लॉन्ग स्टाफ, हाँ, जो विलक का जो ये डेटा है वो है न्यूकासल वाला डेटा ओनली। सो लॉन्ग स्टाफ का न्यूकासल में खेला है ऑब्वियसली, और योलिंटन जो इस सीज़न खेला है, जो योलिंटन रोल जो अभी फेमस हुआ है वो चीज़। अब गोल क्रिएशन में बात करें तो भाई ये चारों के चारों प्लेयर लॉन्ग सर्विस लेके मिनट इस बार कम खेला है ऑब्वियसली वगैरह वगैरह, लेकिन तुम देख पा रहे हो कि भाई गोल क्रिएशन में ना करें। अब ये मोस्टली प्रोग्रेशन में बात करते हैं, ठीक है। तो ब्रूनो गिमारेस आई मीन सारे चीज़ में टोनाली से काफ़ी अच्छा है। यो विलक तुम दिख रहा है कि और अगर चिड़िया है, अगर बिल्कुल चिड़िया ही लग रही है, ईगल टाइप की लग रही है, तो भाई एक पंखा इसका है पूरा निकला हुआ है, एक पंखा उसका हो गया, समझ रहे हो। लॉन्ग स्टाफ से तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा है टोनाली, एंड योलिंटन रोल से भी खाली देखा जाए तो रोनाल्डो कह रहा हूँ, योलिंटन से भी काफ़ी ठीक है। तो ये होगी बॉल प्रोग्रेशन वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज़ मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा जो कि है ये, आई थिंक यही है, हाँ, ब्रूनो गिमारेस शॉट क्रिएटिंग एक्शन पे भी एंड गोल क्रिएटिंग एक्शन पे भी, मतलब बाकी अगर एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग स्टाफ, यो विलक, योलिंटन, तो इधर भी देखो ज़्यादा है ब्रूनो गिमारेस और इधर भी ज़्यादा है, इन दोनों से ऊपर भी जा रहा है और इधर से भी जा रहा है। तो भाई व्हाट डज इट टेल कि ब्रूनो गिमारेस से डीप लाइन प्ले मेकर, डीप लाइन खेलने के बाद भी, मतलब सीडीएम खेलने के बाद भी उससे ऐसी चीज़ें करवाई जा रही हैं जिससे वो मोर शॉट क्रिएटिंग एक्शन बनाए और मोर गोल क्रिएटिंग एक्शन बनाए। अब ये बात मेरी, ये ना पिन बांध के रखना है इस बात को मेरी। अगर वो मेरी बात को तुम अभी तक समझ पाए हो कि ये जो मैंने भौंका है अभी तक, ठीक है, तो अगर ये दो सिनेरियो बनते हैं इन पूरे डेटा देखने के बाद कि टोनाली कैसे फिट करा सकते हैं न्यूकासल के रोल पे, या तो ब्रूनो गिमारेस, पहले ब्रूनो गिमारेस से बना बात करके सीधे हम बात करें यो विलक या योलिंटन की, तो उन दोनों की जगह आ सकता है। या फिर तुम ये कह सकते हो कि योलिंटन तेरा काम हो गया, अब तू जा, ठीक है, अब जाके तू स्ट्राइकर खेल, या फिर भाई क्यों करे, क्योंकि भाई स्क्वाड डेप्थ चाहिए, तो क्या पता अब एक से भले दो चीज़ आ गई, ठीक है, तो क्या टोनाली उन दोनों की जगह बैठ सकता है। मैं यो विलक की ज़्यादा नहीं, मतलब उसकी जगह ना बिठा के योलिंटन वाली जगह पे बिठाना चाहूँगा टोनाली को, या उससे भी अच्छा तरीका टोनाली को खिला दो भाई डीप लाइन प्ले मेकर, मतलब सीडीएम खिला दो, और ब्रूनो गिमारेस को रिलीज़ कर दो, उसको दे दो आज़ादी, फ्रीडम, आज़ादी इस दुख दर्द से जो भी है, और उससे जो तुम दिख रहे हो ना कि शॉर्ट क्रिएटिंग एक्शन, गोल क्रिएटिंग एक्शन बना रहा है, ये जो मैंने बोला था कि इस बात को पिन बांधो, अब वो नंबर और बढ़ेंगे और तुम्हें ब्रूनो गिमारेस का रियल गेम शायद और देखने को मिले। मतलब इतना बैठ के जो पीछे खेल रहा है, अब वो तुम्हें और ज़्यादा, मतलब इतना बैठ के पीछे खेल के भी वो इतना कर पा रहा है, तो और ज़्यादा भाई नंबर्स ऑब्वियसली इंक्रीज़ होंगे, स्टॉक्स बढ़ेंगे उसके, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं टोनाली को यूज़ न्यूकासल पे। टोनाली इज़ अ गुड साइनिंग, एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम से स्क्वाड में आ जाएगा, क्योंकि बट जो अगर वो पहला वाला सिनेरियो देखे तो हाँ, उसमें एकदम से स्क्वाड में आ सकता है, लेकिन स्टार्टर बनना चाहे कि नहीं वो नहीं पता मुझे, लेकिन लग रहा है कि कभी 5 गेम 4 गेम उसको खिला दिया, तो 2 गेम उसको खिला दिया, तो जगह किसकी जाएगी? मेरे ख्याल से मोस्टली योलिंटन की जगह जा सकती है, क्योंकि सीज़न बाय सीज़न वो रोल करते रहना, वो इट इज़ डिफ़िकल्ट। मैं गलत भी हो सकता हूँ, कमेंट में लिख देना, और डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो भाई, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो।